मोबिल और रिलायंस के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल बन चुकी थी। सफलता के इस सफर में संजय राय को 2012 में गुजरात के तत्कालीन मोदी सरकार ने एमएसएमई कैटेगरी का अवार्ड रतन टाटा के हाथों और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों एक और एमएसएमई अवार्ड के साथ ही अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भोजन करने का सुअवसर भी मिला। प्रोटोकॉल होता है कि आपको दस्ताना लगा खाना खाना, चम्मच से खाना खाना, लेकिन मैं शुद्ध हिंदू होने के नाते जब भोजन हाथ से खाना शुरू किया तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को रहा नहीं, मुझसे पूछा कि आप लोग भारत के लोग हाथ से भोजन क्यों खाते हैं? तो मैंने कहा इस पंच तत्व में माँ की ममता है। तो आज भी आप देखेंगे उन्होंने ट्वीट किया था। फोर्ब्स मैगजीन के अरबपतियों की लिस्ट में आने के बाद केवल 2 साल के भीतर ही यानी 2014 में संजय राय अरबपति से दिवालिया हो गए, पर अगले 3 सालों में ही कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से वापस अरबपति का दर्जा हासिल किया। आज वो पेट्रोकेमिकल्स, माइनिंग, आईटी, आयात निर्यात, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार से जुड़े हैं। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि उद्यमिता ही आपको ऐसी चीज़ है जो मान देता है, सम्मान देता है और आपको अनेक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करने का अवसर देता है। गांव वालों को मदद करें, सामने सहयोग दें, सब अच्छे काम करें जिसमें उनका नाम भी बढ़े, हमारे साथ हमारा भी नाम बढ़ेगा। एक सफल उद्यमी के रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद संजय राय को न केवल आईआईएम सहित अनेक संस्थानों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा, बल्कि सिंगापुर, यूएई, जापान और चीन जैसे अनेकों देशों में उन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए बीते साल 2021 में उन्हें यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। फोर्ब्स ने मेरे अभी अगस्त, जून, जुलाई महीने में लिखा, द गार्डियन ने लिखा, न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा, ऐसे दुनिया के विश्व प्रसिद्ध अखबारों ने मेरे काम को सराहा। इस प्रकार कारोबार में बुलंदी को छूने के अलावा अब समाज सेवा में भी बेहद अहम और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं संजय राय शेरपुरिया। मुश्किल से 50 साल की अवस्था में संजय राय इतना कुछ कर चुके हैं कि कई लोग अनेकों जन्मों में भी शायद न कर पाएं, पर अब भी उन्हें लगता है कि काफी कुछ करना अभी बाकी है। उद्यमिता के साथ साथ समाज सेवा में जुटे संजय राय शेरपुरिया का सपना गाजीपुर को ग्रेटर गाजीपुर में बदलने का है। इसके तहत उनका उद्देश्य है गाजीपुर जिले की 4 करोड़ रुपयों तक ले जाना। इसके लिए उनका पहला कदम है 2022 में प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट। उसके जरिए गाजीपुर में करीब 1000 करोड़ रुपयों के निवेश कराने की योजना है। सस्ता लेबर अवेलेबल है, सस्ता रॉ मटेरियल अवेलेबल है, रोड कनेक्टिविटी है, वाटर कनेक्टिविटी, बिजली कनेक्ट, सब कुछ है, केवल उद्यमिता नहीं है। तो हम यहाँ के युवाओं को आह्वान करते हैं कि आइए हम सब मिलकर के गाजीपुर को ग्रेटर गाजीपुर बनाया जाए। संजय राय का यह भी प्रयास है कि हब एंड स्पोक मॉडल के तहत बड़े और प्रतिष्ठित व्यावसायिक ब्रांड्स के जरिए गाजीपुर जिला एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो। इससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ उनमें उद्यमिता का विकास भी हो सकेगा। यह पहला ऐसी संस्था होगी जो जिले की जीडीपी में प्राइवेट लोगों के माध्यम से ग्रोथ की बात करती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प है, चैलेंजेस हैं। इस प्रकार संजय राय शेरपुरिया गाजीपुर जिले के विकास और कायाकल्प के लिए न केवल दृढ़ संकल्प हैं, बल्कि अपने उस सपने को साकार करने में दिन रात जुटे भी हैं। दर्दनाक गरीबी से लेकर चकाचौंध अमीरी और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भोजन से लेकर गाजीपुर जिले की सेवा वाली संजय राय शेरपुरिया की जिंदगी से दो चार होने के बाद आप अवश्य बोल उठे होंगे, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
घंटा स्टील नहीं लगाया तो क्या हो जाए? 4-5 साल में सीलिंग वीक हो जाएगी, हमें कहीं और शिफ्ट करना